Hi everyone, I'm Niharika and here I am to break some myths about English जो कि बैंक एग्जाम्स में पूछी जाती है. इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेसिफिकली बैंक एग्जाम्स में इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि ये बातें ट्रू नहीं होती लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे के लर्नर के मन में ये बातें आ जाती हैं. सो टुडे देयर आर सम मिथ्स आई एम गोइंग टू ब्रेक फॉर ऑल ऑफ यू ताकि आप एक सही ट्रैक पर सही डायरेक्शन में इंग्लिश की प्रिपरेशन करें और अपना रिस्पेक्टिव एग्जाम क्रैक करें. सो वेलकम टू द वीडियो एंड दिस इज माय चैनल. आई एम निहारिका जॉन मेहरा और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ बैंक एग्जाम्स के लिए इन जनरल ऑल्सो. तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. तो इससे पहले कि आई स्टार्ट दिस वीडियो देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. आप में से जो भी कोई इस साल IBPS या SBI PO की तैयारी कर रहा है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस है जो मैं अनअकैडमी पर ले रही हूँ. मंडे टू सैटरडे 6 PM पर क्लासेस होती हैं. प्रैक्टिस सेट से पोल के थ्रू आंसर होता है, लीडर बोर्ड रहता है, सो यू गेट टू नो हाउ वेल यू आर डूइंग. एंड इसके लिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है. मेरी प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो चेक कर लेना. स्पेशल क्लास आपको दिखेगी, स्पेशल क्लास में एनरोल कर लेना. और कभी अनलॉक कोड मांगता है सो यू हैव इट इन फ्रंट ऑफ यू, NGM10. आप इसका यूज कर लीजिएगा. डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें. So let's quickly start with the first and one of the topmost ones कि क्या 100 grammar rules या फिर एक number of grammar rules are good to go. बिल्कुल नहीं. जो ये लिस्ट्स होती हैं बहुत सारी जगह अवेलेबल होती है, टॉप 50 रूल्स, टॉप 100 रूल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बेटा ये रूल्स जो होते हैं वो ये रूल्स हैं जो कि आपको रिवीजन के समय पर मदद करेंगे. ओके, ये जो लिस्ट है रूल्स की वो आपकी ग्रामर का रिप्लेसमेंट नहीं होता है. अंडरस्टैंड दिस. ओके, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम इतने रूल्स कर ले या कौन से इंपॉर्टेंट 50 रूल्स कर ले हो जाएगा. नो, इट्स नॉट गोना वर्क दैट वे. ग्रामर किस तरीके से सेंटेंस में लगी है, कहाँ कौन सा क्यों चीज लगा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए. सो आई वुड से ये मिथ का बस्ट होना जरूरी है कि अकेला कुछ नंबर ऑफ रूल्स कर लोगे तो ग्रामर हो जाएगी. आप ग्रामर के लिए अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, आप टॉपिक्स के को पढ़कर समझो. और एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ. देखो, मैं मेरी क्लास में क्वेश्चंस करवाती हूँ, ठीक है. और अगर एक सेंटेंस दे दिया गया इस तरीके से, आई एम looking forward, okay, to meeting you. तो बच्चा बोलता है मैम ये टू के बाद में मीटिंग कैसे आ गया, क्योंकि टू के बाद में तो रूल बोलता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. ओके, आई थिंक दिस इज गोना हाइड बिहाइंड मी, मैं यहाँ लिखती हूँ. टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये आता है ना. अगर इन्फिनेटिव लगा हो तो, लेकिन टू एक नॉर्मल प्रेपोजिशन है. तो टू के पीछे आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वन फॉर्म को तो लगाते ही हो, लेकिन आप जेरिन भी लगा सकते जो यहाँ लगा है. क्योंकि टू जो है वो लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज के जैसे काम कर रहा है, तो यहाँ जेरेंड आया, मीट नहीं आएगा. तो ये वाली चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग से कवर होती हैं. यू कैन नॉट जस्ट डू अ सेट ऑफ रूल्स एंड थिंक कि आपने ग्रामर में मास्टरी कर ली है. और आज के समय पर ग्रामर बहुत ज़रूरी है. तो जब आप ग्रामर करने के लिए टाइम दे ही रहे हो, व्हाई टू गो फॉर शॉर्टकट. इसको भूल जाओ कि ये मदद करेगी आपकी ग्रामर कवर करने में. ठीक है, रिवीजन के लिए ठीक है, अच्छी बात है, जल्दी से फटाफट रिवाइज हो जाएंगे, लेकिन ग्रामर इसके थ्रू तो नहीं करी जाती. ओके, नेक्स्ट इज रीडिंग न्यूज़पेपर इज इनफ. ये पास्ट में चलता था. अगेन आई एम गोना बस्ट दिस मिथ फॉर यू. हमने इस बार के रिजल्ट्स देखे हैं, आप लोगों ने नहीं देखे तो अपने सीनियर्स से पूछना अगर आपका फर्स्ट टाइम है इस बार एग्जाम देने का. तो रीडिंग पहले इनफ हुआ करती थी क्योंकि लेवल अलग था, नंबर ऑफ इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं वो कम हुआ करते थे, पैटर्न अलग था. आज के समय पे कंपटीशन बहुत हाई हो गया है.
सभी बच्चे कोचिंग्स कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन 100% दे रहे हैं। लोग ड्रॉप लेकर ग्रेजुएशन के बाद, ऐसा नहीं है कि वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो डेडिकेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको लगता है, खुद ही सोचो कि क्या रीडिंग अकेले से हो पाएगा? आपका कॉम्पिटिटर तो वोकैबुलर लगा रहा है अलग से, ग्रामर अलग से कर रहा है, प्रैक्टिस अलग से कर रहा है। सो रीडिंग अलोन इज नॉट इनफ। आपको उसके साथ में ग्रामर, वोकैबुलरी, ईडियम्स वगैरह लर्न करना, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना, बैलेंस करके इक्वली करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा सेकंड मिथ, जो कि अक्सर एक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में। मूविंग अहेड, डूइंग एडिटोरियल्स ओनली थ्रू समवन एल्स। समझो इसको। एडिटोरियल्स के बहुत वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। पर वो एडिटोरियल्स किसी और के ऊपर ही आप डिपेंड कर रहे हो कि वो समझाएंगे तभी आप समझोगे, ये गलत है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। डूइंग एडिटोरियल्स ओनली थ्रू समवन एल्स इज रॉन्ग। इट्स अ मिथ कि आपको कोई करा देगा तो आपको एडिटोरियल्स बनने लग जाएंगे, इंग्लिश बनने लग जाएगी। ओके, these videos which you get easily anywhere, जहाँ पर आप गूगल कर सकते हो, सो दिस इज टू गाइड यू, दिस इज टू टीच यू कि भाई इसको करते ऐसे हैं। ओके, अगर आपको साइकिल चलानी है और मैं आपको चला के बताऊँ बहुत अच्छे से कि देखो पैडल ऐसे मारते हैं, ब्रेक ऐसे लगाते हैं, लेकिन चला तो मैं ही रही हूँ ना अभी भी। आपने तो मुझे चलाते देख लिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको चलाना आ गया। अगेन, माई हस्बैंड ड्राइव्स कार, मुझे नहीं आती है कार ड्राइविंग, पर मैं देखती हूँ उनको कि कैसे वो एक्सेलरेटर का यूज़ कर रहे हैं, कैसे व्हील पर हाथ है उनका, गियर चेंज कर रहे हैं। पर आप मुझे इमरजेंसी में ड्राइव करने के लिए नहीं बोल सकते, और आई मेस अप। तो वही है कि एडिटोरियल्स दूसरे कराते हैं, वो आपको गाइड करने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से एडिटोरियल्स पढ़ने बंद कर दो या खुद से कोशिश बंद कर दो। तो ये मिथ को भी ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट डूइंग इट yourself, and then you take help of the videos which are available. Okay, then the next one is waiting to practice mains level till prelims result. भाई अब ऐसे में तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मेंस के लिए इतने ज़्यादा दिन तो मिलते ही नहीं है। इसको भी ब्रेक होना ज़रूरी है। आप मेंस लेवल, या इंग्लिश एक लैंग्वेज है, देखो लैंग्वेज में मुझे जो इजी लगता है वो शायद आपको टफ लगे, और आपको जो टफ लगता है शायद मुझे वो ऐसा लगे कि मॉडरेट है, या फिर तीसरे को लगेगा कि वो बहुत बहुत ज़्यादा टफ है, और चौथे को तो बिल्कुल लगेगा कि ये चुटकियों का खेल है। जस्ट जस्ट इमेजिन, इट्स अ लैंग्वेज, नो। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स अकेले का ही जो है वो करोगे जब तक आपका मेंस का रिजल्ट नहीं आता, और फिर उसके बाद सोचो कि आप 10 दिन में, 15 दिन में मेंस कर सकते हो। you will end up in doing a big mistake. Don't do that. Okay, मेंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ शुरू होनी चाहिए प्रीलिम्स के साथ। हाँ, आपको थोड़ा माइंडसेट बनाकर चलना पड़ेगा कि ये जो मेंस है इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे एकदम से, है ना। एकदम से फील्ड में उतार दिया है तो बहुत ही अच्छे शॉट्स देना इतना पॉसिबल नहीं होता। सो हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। प्रीलिम्स के साथ मेंस करो, प्रीलिम्स भले ही थोड़ा ज़्यादा करो, मेंस कम करो, लेकिन करो। और उसको समझते जाओ, उसको उसकी अप्रोच क्वेश्चन को करने की, हाउ इट इज़ टू बी डन, कहाँ क्या चीज़ें बदलती हैं मेंस में, लेवल। तो जितना आप एक्सपोज होते जाओगे ना, यू विल स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद दैट लेवल ऑफ इंग्लिश, और फिर मेंस में आपको स्पेसिफिक मेंस की जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। क्विकली टेकिंग यू टू द नेक्स्ट वन, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 2-3 और बचे हैं। सो द नेक्स्ट मिथ इज आंसरिंग जस्ट बिकॉज यू हैव अ गट फीलिंग अबाउट इट। रॉन्ग। आई मीन, आई विश आई वुड हैव दैट बजर, जो कि टै वाला बजर होता है। नाउ यू सी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम पढ़ने में गलत लगा तो हमने इसको मार्क कर दिया कि इसमें एरर है। समटाइम्स इट कैन वर्क। ओके, आई मीन वो बोलते हैं ना कि बंद घड़ी दिन में 2 बार सही समय बताती है, बट एक्चुअली वो बंद घड़ी है। इट कैन वर्क आउट समटाइम्स मे बी, पर अभी क्या है ना कि हम वो समटाइम्स के बेस पर तो एग्जाम दे नहीं सकते। मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं फॉर्म भरने में। सो
why don't you invest your time in studying the right thing? मतलब अगर कुछ गलत है तो वो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है. You should know the reason behind it. So stop doing this. And अगर कोई बोलता है कि पढ़ के जो लगता है उसको मार्क कर देना हो जाएगा, I'm sorry, I don't agree. The next one is keep doing just plenty of questions, मतलब कि quantity. अगर हमें ऐसा कहीं से मिल जाए जहाँ पे 1000 क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के हों, वो कर ले और चल जाएगा. लेकिन ये 1000 क्वेश्चंस बहुत अच्छी बातें कर लिया आपने, बट इसके पीछे जो इसके आंसर है और आंसर क्यों है सोल्यूशन को नहीं समझा. सो व्हाट्स द पॉइंट. सो प्लेंटी मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस का करना, ओवर क्वालिटी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग टू डू. क्वालिटी का मतलब हुआ कि भले ही आपने 1000 नहीं करे, आपने 500 क्वेश्चन करे, लेकिन उन 500 क्वेश्चन में जितने कंसेप्ट्स लगे थे आपने सबको समझ लिया. सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू, ट्रस्ट मी, वे मोर देन डूइंग एन नंबर ऑफ क्वेश्चन. ओके. सो क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी रखो, अच्छा कंटेंट करो जो आपको समझ में आए. अगर गलत होता है और अगर सही होता है तो भी हमें एक अश्योरेंस चाहिए होता है ना कि ये सही, जो मैंने सोचा क्या वही तरीके से, वही रीजन से ये सही है. सो उस तरीके से क्वालिटी क्वेश्चन करो, तगड़े क्वेश्चन करो, इजी से डिफिकल्ट सब करो, बट डोंट रन आफ्टर डूइंग नंबर ऑफ क्वेश्चन. अगर आपने दिन में 20 क्वेश्चंस भी करे तो सॉलिड 20 क्वेश्चंस होने चाहिए कि अगली बार सेम टाइप का क्वेश्चन आए तो सेम मिस्टेक ना हो. तो इसलिए जस्ट डोंट रन आफ्टर डूइंग प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस एंड नॉट पेइंग अटेंशन ऑन क्वालिटी की है क्या एक्चुअली, बस एबीसीडी मार्क कर दिया. नाउ दिस वन इज लाइक अ टिपिकल इंग्लिश रिलेटेड वन, जो कि है डिस्क्रिप्टिव इज टू बी डन लेटर. ऑफ कोर्स नॉट लेटर. दिस इज फॉर दोस्त जो कि पीओ लेवल या ऊपर के लेवल का एग्जाम देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लर्क में तो नहीं पूछा जाता. लेकिन आई नो मेनी ऑफ यू हैव दिस ड्रीम जो कि आपको पीओ का पोस्ट चाहिए है. तो डिस्क्रिप्टिव आप वंस अ वीक से स्टार्ट कर सकते हो. देखो मज़ा आने लगेगा, ट्राई करके देखो, कुछ लिखो. भले ही आपने एक रैंडम टॉपिक उठा के लिखा, आपकी क्लास में कुछ डिस्कस हुआ था उसके ऊपर, किसी न्यूज़ के ऊपर, टॉपिक्स की कमी नहीं है. you will get many of them. But descriptive, when I say descriptive, I mainly mean essays. तो वो आपको करने ज़रूरी हैं, और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आप शार्प और पॉलिश होते जाओगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेपर होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है पीओ के लिए. एंड द लास्ट वन जो कि बस्ट करना बहुत ज़रूरी है, presuming English is not your cup of tea. Let me tell you, let me look into your eyes and tell you, of course, this time through video, and know this thing. अगर कोई आपको ये बोलता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, okay, just walk away from that place and just try to delete those words from your mind जो आपको किसी ने ऐसा नेगेटिव कहा है. इंग्लिश अगर आपने ठान ली है, कोई भी लैंग्वेज, मैं इंग्लिश की बात करूँ क्योंकि बैंक एग्जाम में इंग्लिश आती है, अगर आपने ठान लिया है और आप मेहनत कर रहे हो, ये इतनी कठिन लैंग्वेज नहीं है, आपको आराम से बन जाएगी. बट यू विल हैव टू ऑफ कोर्स वर्क हार्ड फॉर इट. वो तो किसी भी चीज़ के लिए हमको मेहनत तो करनी पड़ती है ना. तो अगर आपको किसी ने ये मन में बात बैठा दी है कि इंग्लिश बहुत टफ आती है एसबीआई की या पीओ लेवल की इंग्लिश तो उन्हीं को बनेगी जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश से रहा है, आई एम अगेन टेलिंग यू दिस थिंग, और अच्छे से इसे कानों से सुन लो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने देखा है बच्चों को जो कि मेहनत करके और नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से होते हुए भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे हैं इंग्लिश में. उन्होंने इंग्लिश के बल पर एग्ज़ाम क्रैक भी करा है. तो आप लोगों से अगर किसी ने भी ऐसा बोला है या किसी ने भी आपको ऐसे डराया है, इंटिमिडेट करा है कि इंग्लिश भयंकर होता है, ये नहीं हो पाएगा, बेटर है कि ऐसे वाले रूट्स को चुन लो जहाँ पर आपके पास इंग्लिश का इतना वैल्यू नहीं हो, उतना वेटेज नहीं हो, स्टॉप इट. आज के टाइम पर किसी भी करियर लाइन में इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वहाँ पर प्रेजेंट हो. तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप इंग्लिश को समझो, इंग्लिश को जानो. ओके, ट्रीट इट एज अ लैंग्वेज एंड लर्न इट. कम ऑन, बक अप एंड लर्न इट. आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो इंग्लिश उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बैंक सेक्टर की बात करूँ या उसके बाहर की बात करूँ.
सो जस्ट डिलीट दिस थिंग फ्रॉम योर माइंड कि इसके लिए कुछ हमें सुपर नेचुरल एबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप सीखने की इच्छा रखो, डिटर्मिनेशन रखो, एंड देन यू वर्क फॉर दैट। सीखो, मेहनत करो, बनेगी इंग्लिश। ओके, ऑल्सो आई वॉन्ट टू एड वन थिंग, व्हेन यू डू इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, तो इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप करो। ये मत सोचो कि दूसरे वाले को इतना आता है, मेरे फ्रेंड को इतना आता है, मेरे क्लासमेट को इतना आता है, तो मुझे भी उतना ही आना चाहिए। आप अपना लेवल समझो और उस लेवल से एक एक स्टेप आगे बढ़ो। ओके, यू कैन नॉट जंप डायरेक्टली 10 स्टेप्स छोड़ के 11th स्टेप पर, गिर जाओगे। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए जस्ट मेक श्योर कि आप अपना डेली का जो भी आपने डिसाइड करा है वो कर रहे हो, उतना वर्क करो, एंड यू विल बी गुड टू गो। आप कर पाओगे। ओके, सो दीज वर द थिंग्स जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। आई जस्ट फेल्ट इन माई हार्ट कि आप लोगों को ये पता होनी चाहिए बातें। जस्ट टू अपडेट यू, मेरा नया कोर्स एंड बैचेस आ रहे हैं। एक मेरा बैच 13 से अनअकैडमी प्लस पर शुरू हो रहा है, जो कि 1 PM पर रहेगा। तो आप लोग मुझे इसमें ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं ग्रामर और वोकैबुलरी करवाने वाली हूँ। 1.5 आवर का है, और 3 PM पर मैं प्रैक्टिस तो करवा ही रही हूँ। ओके, सो आप प्लस कोर्सेज की डिटेल्स के लिए भी मेरे प्रोफाइल पर जा सकते हो। और अगर आपको एक ही जगह पर सारे सब्जेक्ट्स कवर करना है, सब कुछ कवर करना है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और उसमें आपका प्लान जो भी है, यू कैन सिलेक्ट दैट प्लान, और ये कोड NGM10 का यूज कर लो, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और तरीका है सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि देखो टॉप एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज मिल रहे हैं आपको, चॉइस मिल रही है, जिससे पढ़ना चाहो, जिससे ट्यूनिंग है उससे पढ़ सकते हो। सो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। सो एक दूसरा तरीका है, एवरी संडे 10 AM पर होता है एक क्विज, विच इज़ अ फ्री क्विज, और इसमें अगर आप जीतते हो तो आप स्कॉलरशिप के रूप में एक बड़ा डिस्काउंट पा सकते हो, 50%, 75%, टॉप 1000 तक की रैंक वालों को मिलता है ये। सो जस्ट चेक इट आउट एंड यूज द कोड NGM10 अगर आपको अनलॉक करने के लिए बोलता है। इसके लिए भी लिंक आपको एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इट्स अगेन अ गुड वे इन केस आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना थोड़ा भारी पड़ रहा है, you can try winning it. So yes, that's all for this video for today. Thank you so much. And जल्दी strategy SBI के लिए लेकर आने वाली हूँ मैं यहाँ पे, which is going to include the core things which you should do, not the only things, but mainly इन बातों को तो करना ही है जो मैं अभी आपको next video में बताऊंगी. So take care, bye bye, don't forget to like and share.